हमारे भाई हिंदू भाई इसको बदनाम करते हैं कि बड़े जालिम थे नौजुबिल्लाह, उन्होंने बहुत हिंदुओं पर जुल्म किया, गलत बात। और औरंगजेब आलमगीर का फौजी जनरल, फौजी सीपे सालार मान सिंह हिंदू था, भला वो कैसे जुल्म कर सकता है। लेकिन ये बेईमान आज भी सिखों के गुरुद्वारा में फोटो दिया हुआ है कि एक टीकाधारी आदमी को लिटा दिया है, हिंदू नुमा और दो टोपी दाढ़ी वाले आदमी आरी से उस हिंदू को चीर रहा है। और औरंगजेब आलमगीर पगड़ी लगा करके इशारा करते हुए, हिंदू धर्म के दिलदादा, मगरबी तहजीब के चाहने वाली बेटियों सुनो, तुमको जिंदा गाड़ने का काम किया था इस धर्म ने, मजहब इस्लाम ने तुम्हें ऊंचा मकाम दिया। खाली खूबसूरत सूरत देखना चाहते हो, शायर कहता है हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होता ही निगाहे, इससे खुश होता ही। ये अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है कि बच्चों को 18 साल की उम्र में बेटा बेटी की शादी करा दो, रब की तरफ से बरकत आएगी। खिलाने का मालिक अल्लाह है, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह इंतजाम कर देगा। हमारा कहते अपने पैर में खड़ा है कि नहीं, शर्म नहीं आती हम आलिमों को, मुखिया जी को, नेताओं को अगर बाइकाट करें कि हम ऐसी बारात में शिरकत नहीं करेंगे। लड़के को कह दे अगर तुम दावत दिए हो, अगर तुम्हें दम है तो वलीमे की दावत में खिलाओ, है ताकत, तुमने गैर के यहाँ लड़की के बाप के यहाँ जालिम बन करके हमें दावत खिलाने का काम। जानते हैं इस्लाम में थुबड़ा बैना खिरकाची ये किसी की कोई भी दावत नहीं है। नबी अगर याद कर दो पूरे बिहार में, पूरी बंगाल झारखंड में कि हम जलसा करेंगे, लेकिन जलसे में वो मौलवी को बुलाएंगे जो पैसा 1 रुपया ना ले। हाँ, लेकिन उनका भी पेट है, उनकी भी औलाद है, आने जाने का भाड़ा और एक दिन का आमदनी का पैसा मुतय्यन करो। जलसे में आना बंद कर देगा सब मौलाना। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह शेरे पाकिस्तान थे, कहते थे कि आओ अहद करो कि आज से तुम्हारे साथ साथ हर जलसे में फ्री में जाया करेंगे। काबिल कदर उलमा किराम, बुजुर्गान दीन, सामियान हजरात, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहन, हजरात गिरामी, मस्जिद की तामीर के लिए अजीम उशान जलसा नून गोला चिमनी बाजार में इनेकाद किया है आपने, और मस्जिद का तामीर का काम वाकई एक अहम काम है। आप सुन के हैरत करेंगे कि जो मस्जिद में चंदा देते हैं वो तो सवाब पाएंगे, अगर कोई दे नहीं पाया, सिर्फ नियत कर लिया वो कि काश मेरे पास भी पैसा होता तो मस्जिद में देते, तो उनकी भी नेकी अल्लाह के दरबार पे लिखा जाए। अल्लामा ज़हबी अहले हदीस के मशहूर इमाम है जी, अल्लामा ज़हबी बहुत बड़े इमाम थे अहले हदीस के। अल्लामा ज़हबी ने लिखा है कि एक बड़े आदमी इमाम साहब के पास गए मस्जिद के और कहा आपको चंदा करने की जरूरत नहीं, पूरी मस्जिद मैं संगमरमर का बना के दे दूंगा, लेकिन शर्त है मौलाना कि आप मुझको जन्नत की गारंटी नामा लिख करके दे दीजिए। मौलाना डर गए कि हम तो कोई रसूल नहीं है, कोई नबी नहीं कि हम ये गारंटी नामा लिख के दे देंगे, क्या हम नहीं लिख पाएंगे। कुछ लोगों से मशवरा किया कि चंदा करके परेशान हो रहे मस्जिद तामीर करने के लिए, यहाँ एक आदमी बनाने के लिए तैयार है, तो कहा कि ये गारंटी नामे में लिख देना ये हदीस, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद तामीर करेगा अल्लाह उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा। यही लिख के दे दिया। ये मस्जिद का तामीर का काम शुरू कर दिया। मस्जिद का जब रंग पेंट हो गया तो ख्वाब देख रहे हैं, सपना, सपना में क्या देख रहे हैं कि वो जन्नत में पहले नहीं जा रहे, पहले गांव की एक बेवा रांड मुसामात औरत जन्नत पे जा रही है, उनके बाद ये जा रहे हैं जो गारंटी नामा लिखवा के मस्जिद तामीर करा रहे हैं।
लोगों के सामने जब ख्वाब बयान किया तो लोगों ने कहा कि ये शैतानी वसवसा है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, पांचवें दिन देखा, छठा दिन वो पहचान गए कि ये नून गोला के फलाना औरत, समझ रहे, ये उसके पास चले गए। जाने के बाद कहने लगे कि बताइए कि ये मस्जिद में अपना पैसा देके तामीर करा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा इस मस्जिद में क्या लगा है? वो मुसाबात औरत बोली कि मैं भीख मांगकर खाती हूं, मैं कुछ नहीं दिया हूं इस मस्जिद में। तो कहा वजह क्या है कि मुझसे पहले तुम जन्नत में जा रही हो इसी मस्जिद के सबब, ये तो बताओ। तब वो कहने लगी कि बादशाह आपकी मस्जिद में हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन जो गधा अभी ट्रैक्टर में माल आता है ना, ट्रक बालू गिट्टी सीमेंट मस्जिद का, पहले जमाने में गधे की पीठ पर सवार लाद करके लाया जाता था, या घोड़े की पीठ पर, ऊंट की पीठ पर। तो गधे के पीठ पर लाद के मस्जिद का सामान लाया जा रहा था। गधा पानी के लिए बिलबिला रहा था, पानी कहां से मिले? तो वो औरत कह रही है कि मेरे पास एक गमला था, उस गमले में मैं पानी भरकर, चूंकि बड़ी बड़ी चट्टान गधी की पीठ पर लदा हुआ था, तब उनके सामने मैंने हाथ से एक गमला पानी उठा करके गधी को पिला दिया था। कहा इसी वजह से मस्जिद बनाने वाले से पहले तुमको जन्नत में जाते हुए दिखाया जा रहा है। नियत की बात थी मेरी भाई। मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की जो आयत तिलावत की है, पहले आयत का तर्जुमा अल्लाह नबी से मुखातब होकर कहता, नबी आप कह दीजिए मोमिन मर्दों से, मोमिन मर्दों से कि अपने निगाहों को पस्त रख के नीचा। इसका मतलब है, कहेंगे मौलाना हम लोग तो सुने कि औरत को निगाह नीचा रखने के लिए शर्मिंदा और हिजाब से मलबूस होकर जाने का, यहाँ आप मर्दों के बारे कह रहे हैं। जी हाँ, ये कुरान की आयत है, मर्दों को भी ये कहा गया है। समझ रहे, इसी हदीस की, इस आयत की वजाहत में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौराहे होकर गुजर रहे थे, वहां 5-7 नौजवान बैठे हुए, शाम का टाइम था। नबी ने कहा यहाँ क्यों बैठे हो? कहा हवा खोड़ी कर रहे हैं। कहीं औरतों की गुजरगाह है, तुम लोग यहाँ से उठ जाओ। ये हदीस इस बात पर दाल है कि जिस तरह औरतों को पर्दा करना चाहिए, मर्दों को भी पर्दा करना चाहिए। हमारे गांव में एक मौलाना सलामतुल्लाह अंसारी सलफी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो स्कूल के टीचर थे पुराने जमाने का, और हमेशा टोपी लगा के सर नीचा करके चलते थे। वो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, लेकिन सर एकदम रोड की तरफ देख के चलते थे। पूरी जिंदगी का वतीरा रहा उनका। अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी गुनाह खताओं को माफ फरमाए। कभी दाएं बाएं देखते नहीं। आप कहेंगे मौलाना मर्दों को निगाह नीचा रखने की बात है। जी हाँ, जिस तरह औरत को बेपर्दा रहना, गैर को लुभाने वाली बन के रहना गलत है, गुनाह है, मर्दों को भी है कि वो दूसरे की तरफ ना देखे। समझ रहे? दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वकुल्लिल मोमिनात, नबी मोमिना औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को पस्त रखें, है कि नहीं देखना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल एक ऊंट पे सवार होकर कहीं जा रहे थे। पीछे उनके चचेरे भाई हजरत फजल बिन अब्बास बैठे थे। एक लड़की आई, अल्लाह के रसूल मैं आपसे फतवा पूछना चाहती हूँ। नबी कायनात ने वहां अपनी सवारी को रोक दिया कि फतवा तो पूछो। जब वो फतवा पूछने लगी, अल्लाह के रसूल फतवा का जवाब देने लगी, लेकिन उनके पीछे नबी का चचेरा भाई फजल बिन अब्बास बैठे थे। टकटकी लगाकर उस लड़की की तरफ देख रहे थे, नजर हटाने का नाम नहीं। अल्लाह के रसूल फतवे का जवाब देते देते हजरत फजल बिन अब्बास उनके चचेरे भाई के सर पकड़ करके चेहरे को दूसरी तरफ घुमा दिया। यह हदीस बुखारी की। नबी से फतवा पूछने औरत आई, लड़की आई,
और नबी के चचेरे भाई फजल बिन अब्बास पीछे बैठे थे नबी के साथ उसी घोड़े पर, लेकिन नबी फतवे का जवाब दे रहे हैं। फजल बिन अब्बास की तरफ देख रहे हैं कि उस लड़की को देखे जा रहा है, तो नबी फतवे का जवाब भी दे रहे हैं और दाएं हाथ से फजल बिन अब्बास के चेहरे को मोड़ के दूसरी तरफ कर दिया। ये हदीस इस बात पर दाल है कि मर्दों को भी अपनी निगाहों को नीचे रखनी चाहिए। यहाँ तो हमारे मौलाना साहब, हाजी साहब, बुजुर्गान दीन का भी ये हाल है कि अगर निकाब लगा के नून गोला से मोटरसाइकिल से कोई किसी की बहू, किसी की बेटी गुजर गई तो अच्छे अच्छे लोग पूछेंगे, अगर नहीं पहचान पाए कहा कि कौन गई हो, तो वो फलाना हाजी की पुतहू फलाना जगह वाली जो बहुत सुंदर माने जाते हैं, पूछते हैं। हालांकि ये सब टोह में पड़ना, किसकी बीवी गई, किसकी बहू गई, किसकी बेटी गई, किसकी पोती गई, ये हराम है, शरीयत में मना है। आप लेडीज के बारे, लड़कियों के बारे तहकीक में ना पड़े। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन मर्दों से को भी निगाह को नीचे रखने के लिए कहा गया है और मोमिना औरतों से भी। लेकिन हमारी माएँ बहनें ये कहती होंगी और अक्सर मौलाना तकरीर भी सुनाते हैं कि वो हदीस सुनाते हैं कि औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते हुए देखा, तसद्दकना, तुम सब सदका ज्यादा करो। ये सब सही है अपनी जगह, लेकिन ये भी याद रखे कि ज़कात का पैसा मस्जिद में नहीं लगाया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो मकई के समय जो उशर देना था, जो ज़कात देना था, वो ज़कात मस्जिद में दे दे तो जायज नहीं होगा। आपको स्पेशल माल, खास माल से चंदा मस्जिद में लगाना होगा। ये याद रखिए, ज़कात का माल, सदकात का माल मस्जिद पे नहीं लगता है। मस्जिद में स्पेशल दौलत, स्पेशल माल लगाया जाता है। जिस तरह फितरे का पैसा मस्जिद पे नहीं लगाया जाएगा या चर्म कुर्बानी का पैसा नहीं लगाया जाएगा, उसी तरह ये भी नहीं लगाया जाएगा। समझ। लेकिन मर्दों को औरतें देख सकती है कि नहीं, इसके बारे में हदीस मौजूद है, सही बुखारी की हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मस्जिद नबी में खड़े हैं और हबशा के नौजवान खेल रहे हैं, तीर जिहाद की तैयारी कर रहे हैं। नबी कायनात के पीछे नबी की बीवी अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हम सब मोमिनों की रूहानी माँ है, पीछे खड़ी होकर खेल देख रही है। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अगर मर्दों को, जैसे अभी प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं तो हम लोगों को औरतें देख रही हैं, तो ये देखना हराम नहीं है। खेल रही है या मर्द खेल रहे हैं तो औरतें देख रही हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, देखे जा सकते हैं। और ये भी याद रखे कि फतवे में शिद्दत इख्तियार करना शरीयत में मना है, हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बोला तो शद्दिदू, शिद्दत इख्तियार न करो। और कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ सख्ती नहीं चाहता है। ये आयत, ये हदीस इस बात पर दाल है कि हम किसी भी फतवे और मसले में टाइट ना करें, सख्ती ना करें। आप कहेंगे मौलाना टाइट करना नहीं समझ पाएगा, नया नया फतवा ना दे, समझ रहे कि नहीं। एक मौलाना फतवा दिया अभी कि मस्जिद के अंदर मेहराब बनाना हराम है। मस्जिद के अंदर मेहराब जो बनाते हैं, इमाम खड़े होते हैं गोल करके, कहते हो मस्जिद को बनाना हराम है, मस्जिद सीधी दीवार बनाई जानी चाहिए। समझ रहे, यही जदीद फतवा है। एक मौलाना ने कहा कब्रिस्तान पे अब तक दुआ बिदअत हुई, अब कह रहे हैं कि मिट्टी देना भी बिदअत है। दूसरे ने कहा बिदअत नहीं, जरूरी नहीं है। तो कहा मैयत को ढांपेगा कैसे? कहा कि घर के लोग आकर के उनके रिश्तेदार कुदाल में मिट्टी खींच के कब्र को बराबर कर देगा। हाय क्या हो गया लोगों को। कुछ मौलवियों ने सुतरा लगाया कि हर एक के सामने लकड़ी का सुतरा बना के मस्जिद के सामने रखा के सुतरा लगाना ही होगा, नहीं तो नमाज नहीं। शिद्दत देख रहे हैं, ये सब चीज सुने थे आप पहले। कुछ लोगों ने ये कर दिया कि समी अल्लाह के बाद फिर हाथ बांध लेते हैं और किताब भी लिख के इस पर कि इत्मामुल खुशू व दुलियत बादर रुकू। समझ रहे, और इस हाथ बांधने को समी अल्लाह के बाद अहले हदीस के बड़े इमाम अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसको बिदअत मानते हैं।
समझ रहे? अब फतवे देखिए किस तरफ जा रहा है। कुछ मौलवियों ने ये फतवा दे दिया कि मस्जिद में मिंबर पे खड़े होकर अरबी के अलावा उर्दू में बंगला में खुतबा देना बिदअत, अरबी ही बोलना पड़ेगा। इसलिए देवबंदी हजरात की यहाँ भी अरबी ही बोलता है, उर्दू नहीं बोलता है। हालांकि ये बात भी गलत है कि नहीं? कहीं मैयत हो गया है, नून गोला की जामी मस्जिद का माइक स्टार्ट करके बोल दिए कि फलाना गांव का फलाना हाजी या मौलाना इंतकाल कर गए, उनकी जनाजे की नमाज कल 10 बजे पढ़ी जाएगी। एक मुअज्जिन साहब थे डुमरिया में, हमारे बरारी प्रखंड में, तो उसको खींच करके 2 तमाचा मारा कि किसने तुमको ऐलान करने के लिए कहा? मैयत का ऐलान करना मस्जिद के माइक से बिदअत। अब जरा देखा अपने फतवे का सिस्टम। मस्जिद के मेहराब के अंदर इमाम साहब नमाज शुरू कर रहे हैं, इकामत पढ़ी गई है लेकिन नमाज शुरू नहीं किया जा रहा है। कहा क्यों? कहा तो मस्जिद को सुथरा की जरूरत। एक को लाठी डंडा लाके मेहराब में रखा, तब कहते हैं अल्लाह। ये शैतानी नहीं, ये फतवे का सिस्टम आपको नए मुआशरे में जो फतवे का सिस्टम ये समझा रहा हूं कि किस तरह का लोग कर रहे हैं। अभी हाल में हमारे यहाँ बहुत झगड़ा, कहा कि फितरे में पैसा देना हराम है। उनका फितरा अदा ही नहीं होगा, उनको हर हाल में गल्ला ही देना पड़ेगा। चावल, गेहूं, आटा, पैसा नहीं दे सकता। ये भी एक शिद्दत, समझ रहे? आए दिन शिद्दत का फतवा है और सब अपने अपने एक एक बड़े बड़े इमाम का कौल लेके बैठा है कि अल्लामा अलबानी ने ये कहा, शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह इब्न बाज ने ऐसा कहा है। इनसे पूछो कि ये शिद्दत इख्तियार करके आवाम को कब तक गुमराह करोगे? मत गुमराह करो। अभी तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का बाजार गर्म किया जा रहा है। साथ साथ इंडिया में और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस मीटिंग करके फैसला किया है पूरे भारत में कि हम मुसलमानों की लड़की को भगा के लिए आए। का बड़ी मोहब्बत से उनके बाप को पटा लेंगे, उनके भाई को पटा लेंगे, उसके लड़की को लेके चले आए। अब 2-3 बच्चा पैदा होने के बाद लड़की को 2 तमाचा लगा के भगा दिया जाएगा। ये प्लान पूरे भारत आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। और ये एक छोटी सी मस्जिद के लिए हम गरीब आदमी चंदा कर रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन उन लोगों का चंदे का सिस्टम जानते? आपके पूर्णिया जिला में हर एक सेठ से 5 लाख 10 लाख करके चंदा नगद कैश पे फोन में लेकर के अरबों रुपया आरएसएस के खाते में जमा कर दिया गया, सिर्फ मुस्लिम समाज की दुश्मनी में मिलेगा। हमारी बेटियों को कब पटा पाएगा? का मुआशरे में जाके देखो, जो लड़की को खूब कम खूबसूरत है, शादी नहीं हो रही है, उसको पटा लिया। या मुआशरे में जाके देखो, कोई गरीब की बेटी है, 5-6 बहन है, 1 रुपया पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, का उसको पटा के लिया। ये हिंदुओं की साजिश, हम जहेज के पीछे लगे हुए। अच्छे अच्छे मौलाना भी, समझ रहे? एक हाजी साहब अपने बेटा की शादी करा रहे थे, इंजीनियर साहब की, तो स्कॉर्पियो मांग रहे थे, लेकिन बेटी का बाप गरीब है, नहीं दे पा रहे थे, तो बड़े बड़े मौलाना को ले गए बैना करने के लिए। अरे बैना भी शरीयत के खिलाफ ही है, लेकिन तो भी चले गए थे। शेख इनाम मदनी भी गए थे, हम लोग भी गए थे। तो कहा हाजी साहब सुनते हैं कि आप जहेज का मुतालबा करते हैं, तो बंगला में कह रहे हैं वो कि हम किसी की तरह सुअर खाने वाले नहीं है। बंगला में कह रहे थे कि आमी कहारी टिकट सोर खाका लॉय जे बेटीर बापेर काछे टाका ले। तस्बी गिनते गिनते কইছে বিহাই তোবার যা মনে লাগে তুমি দিও, হার যা মনে লাগবে আমি দেব। হ্যাঁ একটা কথা, তোমার যেটা জামাই হয়েছে আমার বেটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, 90,000 টাকা মাস না 1.5 লাখ টাকা মাস পাচ্ছে, খুবই সোর, ওর যাইতে আসতে দিক্কত হয়েছে। একটা স্করপিও গেল আপনি কিনে দিয়ে দেন, নয়া মডেলের আসছে, কিন্তু আমি সোর খাকা লই যে বেটির বাপের কাছে টাকা লই। কথা শুনছেন? किस तरह से हमने माशरे को बर्बाद किया है और हमारे खिलाफ पूरी दुनिया साजिश कर रही है। मेरी माए बहनों, अगर यहाँ मौजूद नहीं तो घर से सुनो, औरत को बहुत सी लड़कियां बेजार होकर भी हिंदू लड़के के साथ लॉप करके भाग रही है।
क्यों क्यों भाग रही है? कहा इस्लाम धर्म में औरतों के साथ जुल्म हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, जुल्म हुआ है? कहा औरतों के जेल की चार दीवारी में पैक रहना है, पर्दे में रहना है, ये करना है, वो करना है। देखिए तो दूसरा धर्म में लड़का लड़की सब एक साथ घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं। हाय हाय मेरी माँ बहनों, याद रखना दुनिया के किसी भी धर्म पे लिखा नहीं है कि लड़की को जमीन में हिस्सा दिया जाएगा मीरास। ये मजहब इस्लाम है, कुरान की आयत है। वलिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने कहा कि मर्दों का आधा, औरत को भी जमीन पर मीरास दिया जाएगा। दुनिया का कोई धर्म, हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, जैनी धर्म, ईसाई का धर्म, यहूद का धर्म, सिखों का धर्म, क्रिश्चियन का धर्म, आदिवासी का धर्म, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो औरतों को जमीन जायदाद में हिस्सा दिया हो। इस्लाम कहता है कि अगर आप घरारी डी अगर बेटा को 2-2 कट्ठा दिए हो तो बेटी को 1 कट्ठा की कीमत भिजवा दी। हाँ, बेटी अगर राजी होकर ना ले कि अब्बा हमारे भाई के पास ही तो 2-4 कट्ठा जमीन है, हम नहीं लेंगे, अलग बात। लेकिन बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को उसका भी कीमत दे। बैंक बैलेंस रुपया है, अगर बेटा को 2-2 लाख करके हिस्सा दे रहे तो बेटी को 1-1 लाख करके देना होगा। बराबर इंसाफ करना होगा। अगर पहले जमाने में बेटी की शादी कराए उसको 1 बक्सा और खटिया दिए थे, आज के मॉडर्न दौर में छोटी बेटी की शादी करा रहे उसको 5 लाख का फर्नीचर दे रहे हैं। तो पुरानी बेटी को भी कुछ इंसाफ करके देना होगा, नहीं तो आपकी नमाज रोजे को अल्लाह बेकार कर देगा। इसलिए बराबर का इंसाफ जरूरी है मेरे भाई। तो माँ बहनों को इज्जत इस्लाम ने दिया। याद रखिएगा, आप लोग कहते हैं वही हदीस मौलाना से सुनते हैं कि औरत को जहन्नम पे जलते हुए देखा, औरत का नाक़िसतुल अक़ल है, इसलिए आपको हदीस का रुख दूसरे तरफ मोड़ रहे हैं मेरी माए, है कि नहीं? दूसरी को भी जब औरत को माहवारी आता है, हैज़ो निफास हिंदू धर्म में है कि उसको बाहर ले जाकर के किसी नदी के किनारे या पोखर के किनारे एक मचान बना के मड़ई में रख दो जब तक हैज रहेगा। तो हैज किसी को 10 दिन तक आता है, किसी को 6 दिन, किसी औरत को 8 दिन, वो खानदानी सिस्टम है। तो 8 दिन तक वही टिफिन क्लियर पे खाना पहुंचाया जाता था हिंदू धर्म में। और खाना खिलाया, जब हैज खत्म तो एक परिंदे पकड़ के लाते थे और उस औरत की शर्मगाह को में सूंघाते थे। अगर वो परिंदा बदबू से मर जाए तो इसका मतलब कि औरत हैज से पाक हो गई। अस्तगफुरुल्लाह, ये हिंदू धर्म का कानून। मजहब इस्लाम ने कहा नहीं। नबी ने क्या कहा? कहा लोगों, अगर किसी को हैज होने पास आ जाए उनको नफरत करके बाहर मत ले जाओ, वो घर में रहेगी, तुम्हारे साथ सोएगी, लेकिन इल्ला निकाह, नबी ने कहा कि सिर्फ बीवी से मुजामियत ना करो, वती ना करो, सेक्स ना करो। साथ में सो भी सकती है लेकिन सिर्फ मुजामियत करने से मना फरमाया है। क्यों? इसलिए कि आजकल मेडिकल साइंस और डॉक्टर भी बता रहे हैं कि खतरनाक बीमारी पैदा होगी हालत हैज में अगर कोई अपनी बीवी से मुलाकात करे। अगर कोई चालाक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपने हस्बैंड अगर जाहिल भी हो तो बता देगा कि मैं माहवारी में हूँ, इसलिए मेरे साथ गलत नियत से टच मत करो। समझ रहे? तो ये हैज आए मड़ई पे ले जाके रख दो। इस्लाम ने कहा कोई बात नहीं, हत्ता कि सहरी भी तैयार करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरी माँ बहनों, दूसरे धर्म ने आपको कितना यहानत की, तौहीद की आपकी, इस्लाम ने आपको ऊंचा मकाम दिया। तीसरी बात, पहले जमाने में हिंदू धर्म में औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। किस औरत? जिस औरत का शोहर मर जाएगा, कहते कि ये मनहूसा औरत है, इसको भी जिंदा जला दो हस्बैंड के साथ। ये हिंदू धर्म की कानून है सती प्रथा। भारत की शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब इनका शौहर का इंतकाल हो गया तो पूरे लोगों ने फैसला किया कि वेदों, पुराण, महाभारत, मनुस्मृति, गीता के अनुसार इसको जिंदा जला दिया जाए।
इंदिरा बड़ी खूबसूरत, चालाक, ज़हीन, फतीन, पढ़ी लिखी खातून थी। इटली से भागकर इंडिया आए, इंडिया के दिल्ली, इलाहाबाद, जिसका नाम अभी योगी ने प्रयागराज रखा है, वहां भाषण दी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि दुनिया में अगर कोई उत्तम धर्म है तो मजहब इस्लाम है। क्यों? मजहब इस्लाम ने पावर दिया है कि अगर किसी औरत का शोहर मर जाए तो 40 दिन शोक व्यक्त के बाद वो औरत, वो लड़की किसी दूसरे लड़का से या आदमी से शादी कर सकती है। दुनिया में कोई धर्म नहीं लिखा है कि अगर किसी जवान लड़की का शौहर शादी के बाद इंतकाल कर जाता है तो इसका क्या फैसला होगा। हिंदू धर्म से पूछो, क्रिश्चियन से पूछो, बुद्धिस्ट से पूछो, सिखों से पूछो, जैनी से पूछो, ईसाई से पूछो, यहूदी से पूछो कि तुम्हारे धर्म में इसका विकल्प क्या बताया गया। नहीं है। मजहब इस्लाम ने औरतों को ऊंचा मकाम दिया है, पावर दिया है कि वो शोक व्यक्त के बाद 40 दिन के बाद कहीं भी शादी कर सकती है। कहते हैं औरतों को इस्लाम ने इज्जत ही नहीं दिया। औरतों को हिंदू धर्म में जिंदा गाड़ दिया जाता था। दलील, अरब के जितने हिंदू थे पहले जमाने में जिंदा गाड़ दिया था। दलील हदीस में मौजूद है। एक अबू दरदा नाम का मुशरिक था, हिंदू था। उसने अपनी 15 साल की खूबसूरत बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया। बेटी चिल्ला रही थी कि अब्बा, आज से मैं तुमको बाप नहीं कहूंगी, तुम्हें शर्म है, तुम्हें डर है, मुझे कुएं से उठा के रख दो, मैं किसी दूसरी दुनिया में जाकर भीख मांग कर खाऊंगी। फिर भी रहम नहीं किया। ये हिंदू से इस्लाम कबूल किया अबू दरदा ने बाद में, समझ रहे, हजरत अबू दरदा हो गए, लेकिन रहम नहीं किया। शिरक, जैसे आज भी बहुत से भिगवा रंग पसंद करने वाले बजरंगी इतने शदीद होते हैं, इतने मुतशद्दिद होते हैं कि किसी को काट दिया, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को हसुआ से गला को पार कर दिया बेरहम। उसी तरह अबू दरदा ने इस्लाम कबूल से पहले जब मुशरिक था, जब हिंदू था, तो अपनी बेटी को कुएं में मार मार के संसार कर दिया था। दूसरा बड़े अजीम लीडर हिंदू धर्म का, जिसका बाद में नाम पड़ा कैस बिन आसिफ, इसने अपनी बेटी को जिंदा गाड़ने के लिए जंगल पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इतना खोदा, कब्र से डबल, और 13 साल की बेटी, इतनी खूबसूरत बेटी, अल्लाह अकबर। वो बेटी बाप के कपड़ों को झाड़ रही थी। कहा, बाप आपका कपड़ा गंदा हो गया, क्यों गड्ढा खोद रहे हैं? इस मासूम बच्ची को पता नहीं है कि इस गड्ढे में मुझको अभी गाड़ा जाएगा, जिंदा झाड़ रही है, बाप के पसीने को पोंछ रही है। कहा कि क्यों अब्बा परेशान होकर खोद रहे हो? कैस बिन आसिम कहता है कि मैं हिंदू था, रहम नहीं किया, जिंदा अपनी बेटी को गड्ढे में रख दिया, अब मिट्टी दे के भाग आया। बच्ची चिल्ला रही थी, मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही थी, या बाता, ए मेरे अब्बा, किस जुल्म की बुनियाद पे मुझको गड्ढे पे जिंदा गाड़ के जा रहे हो? ये किस धर्म का कानून था? हिंदू धर्म का कानून था। मेरी माए, हिंदू धर्म के दिल दादा, मगरबी तहजीब के चाहने वाली बेटियों, सुनो, तुमको जिंदा गाड़ने का काम किया था इस धर्म ने, मजहब इस्लाम ने तुम्हें ऊंचा मकाम दिया। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाया, जिसने 3 बेटी को पाला पोसा, अच्छे घराने में शादी कराने की कोशिश की, उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं लिखा है कि बेटी की परवरिश करने से जन्नत की खुशखबरी सुनाए। आज ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल मदरसा जाएंगे। ये नारा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आज से 1700 साल पहले बोले कि जिसने 3 बेटी को पाला पोसा, उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। एक साहबी कहने लगे, आका मेरे पास एक ही बेटी है, मैं जन्नत में जा सकूंगा कि नहीं? कहा तुम भी जाओगे, लेकिन 3 बेटी की बाप ज्यादा ऊंचा मकाम पाएगा।
कहा हुजूर 7 बेटी का बाप का क्या हशर होगा। इमाम कायनात ने कहा 7 बेटी का बाप के लिए जन्नत में एक ऊंचा आला मर्तबा होगा, बेटों के बाप के लिए नहीं कहा। आज हम बेटी को बोझ समझ रहे हैं, मुश्किल समझ रहे हैं, है कि नहीं। आजकल मॉडर्न मारा जा रहा है, उस जमाने में सब गाड़ देते थे, आज हम पेट इंजेक्शन दे दिए, ऐसा टेबलेट खिला दिए, हमल गिरा दिए। अल्लाह अकबर। क़यामत के मैदान पे पूछे जाओगे। अल्लाह ने कुरान में कहा वो इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उस बच्चे को रूह जान दे दिया जाएगा। क़यामत के मैदान पे अल्लाह पूछेगा कि किस जुल्म में तुमको मारा गया था, तुम्हें कौन टेबलेट खिलाकर इंजेक्शन डाल के हमल गिरा दिया गया था, किस जुर्म की बुनियाद पर, जवाब दो। जवाब नहीं दे पाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा वला तक़्तुलू औलादकुम, तुम अपने बच्चों को ना कत्ल करो, खशियत इमलाक, खिलाने के डर से। अल्लाह का तो रोजी का मालिक मैं हूँ। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने कहा मा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रुए जमीन पे चलने वाला ज़ीरो कीड़े मकोड़े 18,000 करोड़ मखलूकात के खाने पीने की जिम्मेदारी अल्लाह कहता मैं ले रखा हूँ। अल्लाह ये भी कहता है आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले हम तमाम इंसान के मुकद्दर को लिख दिए, मुकद्दर लिख दिए। अगर तकदीर को नहीं मानोगे तो काफिर, आपको कहलाएगा कदरिया फिरका, जहन्नमी फिरका कहलाएगा। लिखा गया है। लोग कहते हैं कि ये कितना ज्यादा यात्रा इनका खराब है, खलीफा चौक में दुकान किया तो भी दुकान को बुला दिया, नून गोला में भी नहीं चला, चिमनी बाजार पूर्णिया मोड़ में खोला तो भी नहीं चला। दो खराब आदमी, गुनाह है, ये कहना गुनाह है। अल्लाह कहते हैं हमने आसमान जमीन पैदा करने से 50,000 साल पहले मैं लिख दिया हूं कि पूरी दुनिया में दुकानदारी करेगा लेकिन कामयाब नहीं होगा। मुकद्दर पे लिखा गया। डेली जाएगा तेज ड्राइवर। अल्लाह कहते हैं जिस दिन हमने बहुत लिख रखा है तेरी माँ और तेरे बाप का ट्रक के चक्के के नीचे, अल्लाह तैयार करवा देगा। आज पक्का ड्राइवर नहीं है, अनट्रेन ड्राइवर को भेजा जाएगा और सब लोग उसी को आके थप्पड़ लगाएगा, गाली देगा कि ठीक से गाड़ी चलाना जानता नहीं है, ले जाके पूर्णिया हाईवे में चक्के के नीचे मेरी माँ और मेरी बाप का इंतकाल हो गया। ये कहना गुनाह है, जुर्म है। अल्लाह कहता है ये अनट्रेन ड्राइवर को आप भेजे नहीं है, रब के तरफ से मुतय्यन था कि दिल्ली ट्रेन ड्राइवर जाएगा लेकिन आज अनट्रेन ड्राइवर जाएगा। ये सब तो लिखा हुआ है, इस पे ईमान रखना है, यकीन रखना है। तो औरतों का ऊंचा मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है मेरी माँ बहनों, समझ रहे, जिंदा गाड़ा जाता था, आपको पाला पोसा किसने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतों को शादी करने में जहेज ना लो। आज हम लोग आज़म करें पूरी चिमनी बाजार इलाके में कि हम हर एक के साथ, मुखिया, सरपंच, गवर्नमेंट, पुलिस, सबके साथ मिलकर के कानून बनाएंगे कि कोई किसी गरीब बेटी के बाप से पैसा गिन के ना ले, बुलेट गाड़ी का मांग ना करे, ज्यादा बारात भेज करके बेईमानी के तरीके से डकैत की तरह से खाना ना खाए, इसका हम इंतजाम करेंगे। मेरे भाई अगर सारे लोग मिलकर, सिर्फ मौलवी से होने वाला नहीं है, मुखिया, सरपंच, ये चूंकि बाजार है, ये नगर निगम है, वार्ड मेंबर, वार्ड कमिश्नर या इनके लोगों को लेकर, गांव के मौलवियों को लेकर एक तंजीम मजबूत से बनाना होगा कि हम जहेज लेने देने का सिस्टम को बंद करेंगे, तभी हो सकेगा। नहीं तो गैर कौमें हमारी बेटियों को उचक लेंगे। और याद रखें सबसे खतरनाक जहेज तो पैसा है ही, इससे भी खतरनाक जहेज अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि सबसे खतरनाक जहेज ये है कि हर लड़का कहे कि मैं खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, या हर लड़की बोले कि मैं खूबसूरत लड़का से शादी करूंगी। यही जहेज है। इस जहेज का नाम आपने सुना था? कहेंगे मौलाना ये तो बहुत कम सुने, पैसा लेना खाली जहेज, ये भी जहेज है। सबको लड़की देखने के लिए हेमा मालिनी की पोती चाहिए। तो अगर गांव में कोई काली लड़की है, मुंह में चेचक का दाग है, थोड़ा कम खूबसूरत है लेकिन दीनदार है, तो उनको कौन शादी करेगा? उनको गैर मुस्लिम के साथ भागने के लिए, मुसाहिर के साथ भागने के लिए छोड़ रहे हो? तौबा तौबा। अल्लाह कहता है कि मेरे अंदर वो पावर कि मैं काली की पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा कर दूंगा और कभी खूबसूरत माँ की पेट से पोलिया मारा हुआ संथाल मुसाहिर से भी बदतर बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा। अल्लाह हर चीज पे कादिर है।
तुम खाली खूबसूरत सूरत देखना चाहते हो। शायर कहता है हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होता है निगाहे, इससे खुश होता है दिल। सीरत देखो, अल्लाह का ईमानदारी करके शादी करके तो देखो। आज हमने बेटियों को कितना गलत तरबियत दिया कि हमारी बेटियां भाग रही है गैर के साथ, लाइन मार रही है गैरों को। लेकिन इस्लाम के मानने वाली की बेटियां कैसी थी पता है? एक हदीस सुन लीजिए। एक काले कलोट साहबी है, नौजवान है, कोई लड़की देने के लिए तैयार, संथाल से भी खराब, मुंह में चेचक का दाग है, मोटे मोटे होंठ है, दांत बहुत बड़ी बड़ी है, अच्छा नहीं। का हुजूर पूरा मक्का मदीने में कोई अपनी बेटी देने के लिए मुझको दे। नबी ने कहा जाओ नून गोला में फला सेठ के घर चले जाओ, मदीने में भेजे। और इस्लाम में सिस्टम है कि जो शादी करेगा उसके लिए देखना जायज है, समझ रहे, बहू देखना। लेकिन उसके साथ आप लोग फतवा सुन चुके हैं अब्दुल रज़ाक बिन यूसुफ का, सुने हैं ना कि लड़का के साथ जो देखने जाता है सबको 80-80 कोड़ा लगाना होगा, चाहे लड़के का बाप हो, दादा हो, बहनोई हो, कि तुम्हारे लिए देखना जायज नहीं। जो शादी करेगा शादी की नीयत से उनके लिए देखना जायज है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जवान है शादी करने के लिए आज के जलसे ही से देखना शुरू करें तो ये हराम हो जाएगा। मतलब यह है कि वाकई शादी के लिए तैयार हो गए घर वाले, कहा भी देख के आओ, तब देखना उनके लिए जायज। और लोगों के लिए साहबी से कहा कि जाओ फलाना सेठ के घर में, ये काले कलोट साहबी आके बैठ गए। सेठ बाहर निकले, का क्यों, कहाँ है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। का क्या बात? कहते आपकी बेटी से शादी करने के लिए देखने के लिए आए। गुस्से से सेठ जी की हालत खराब, पारा गर्म है, का उठाओ यहां से चले जाओ, तुम अपनी शक्ल आईने में देखे हो? मायूस होके जाने लगे। उस आदमी की बेटी जो घर में कोई बेवकूफ नहीं थी, पढ़ी लिखी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, चालाक थी, बाहर निकल के आती है, कहती है कि अब्बा ये आने वाला काला है, आने वाले के मुंह पे चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अब्बा काले लड़के से मुझे रिश्ता मंजूर है। ऐसी बेटी पैदा की हो कि बेटी आप खूबसूरत लड़के से निकाह कराना चाहे, पैसे वाले से, और लड़की बोले कि मुझे इस काले लड़के से रिश्ता मंजूर है, इस संथाल मुसाहिर की तरह लड़के से मुझे रिश्ता मंजूर। ये बेटियां तहजीब तमद्दुन तरबियत कैसी दी गई थी। आज हमारी बेटियां भाग रही है गैरों के साथ, लेकिन उस जमाने के लोगों की बेटियां भलो बड़ों को तरजीह नहीं देते थे। मेरे भाई, हदीस हजरत अबू दर्दा इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। ये वही अबू दर्दा है जो अपनी बेटी को जब मुशरिक था, जब हिंदू था, तो कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार किया था। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी एक खूबसूरत बेटी थी। निकाह का पैगाम लेकर कौन आया? देश का प्रधानमंत्री हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किनके लिए? उनके छोटा बेटा यजीद के छोटे भाई के लिए रिश्ता ले। हजरत अबू दर्दा खजूर जमजम की पानी पिलाए, का कैसे आना हुआ? का आपकी बेटी को बहू बनाना चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री। अगर हम गरीब हो, बेटी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, हमारे पास एक मुखिया या विधायक आ जाए कि मैं अपनी बेटा से रिश्ता कराना चाहता हूँ, तो हम तो फूल के तुम्बा हो जाएंगे। अल्लाह, एक विधायक अपना बेटा एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरे घर में रिश्ता लेके आया। हाँ, अबू दर्दा के घर में कौन आया? प्रधानमंत्री अमीर मुआविया, खूबसूरत बेटा के लिए रिश्ता लेकर। कहते अबू दर्दा शादी घर से पूछ के आइए ना। अबू दर्दा बोलने लगे, अमीर अल मोमिनीन अमीर मुआविया, मैं आपकी बेटा से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार नहीं हूं। कहा क्यों? कहा मैंने अपनी बेटी की शादी गांव के गरीब लड़के से कराने का आज़म कर लिया है। ऐसा लड़का जिसके पास खाने का कुछ नहीं, ऐसा लड़का जो रोजाना जंगल से
जलावन काट कर लाता है, मार्केटों में बस्ता बांध के बेच करके आटा और चावल खरीद के जाके गुजारा करता है। ऐसे गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी कराने का आज़म कर लिया है। कोई है भाई पूरे चिमनी बाजार इलाके में घूम के नहीं कहो कि बेटी पगली नहीं है, खूबसूरत है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमने अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दी। आजकल तो एक फितना है, हर लड़की का बाप कहता है कि लड़का क्या करता है, कहा तो बाप तो बड़े पोस्ट में है, नौकरीदार है, लेकिन बेटा कहते हैं कि वो दुकानदारी करता, खेती बाड़ी, कहते नहीं रिश्ता नहीं दिया। अरे अपने पैर में खड़ा होता तब तो, नौकरीदार होता या कोई बिजनेसमैन होता, ठेकेदार होता तब करा देते। हाँ कहते बेटी के बाप जुल्म नहीं करते। जुल्म है ये, सरापा जुल्म है बेटी के बाप का। सिरशाबादी का मैं बारहा कहता हूँ, उनकी बेटी MBBS की थी, बड़ी खूबसूरत थी। कहते मौलाना सिरशाबादी में बेटी का जोड़ा नहीं मिल पा रहा है। हमारे भटिया बिरादरी में इतना ऊंचा मकाम हासिल करने वाला कहां से लड़का मिलेगा। एक हफ्ते के बाद खबर मिल रही है कि उनकी बेटी पटना में एक राजपूत लड़के से कोर्ट मैरिज करा ली, सिरशाबादी की बेटी का। अब तो जोड़ा मिला आपकी बेटी की। तौबा तौबा, बेटी का बाप का भी ये जुल्म है कि लड़का अपने पैर पे खड़ा है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है कि बच्चों को 18 साल की उम्र में बेटा बेटी की शादी करा दो शादी, रब के तरफ से बरकत आएगी। खिलाने का मालिक अल्लाह है, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह इंतजाम कर देगा। हम और आप कहते अपने पैर में खड़ा है कि नहीं? ये जालिमाना बर्ताव हमने आपने किया है। मेरी माए, मेरी बहनों, सीरत पढ़नी है तो फातिमा को देखो, सीरत पढ़नी है तो सुमैया को देखो, सीरत पढ़नी है तो हजरत मरियम को देखो, सीरत देखनी हो तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया को देखो, किस तरह इस्लामी खवातीन ने किरदार अदा किया। सीरत देखनी हो तो आसमा बिन्त अबी बकर को देखो, क्या अपनी बेटे को फांसी पे चढ़ते हुए देखा तो कहा अलम यानी लिहादल फारस अय्यतो रज्जल, क्या हो गया है कि इस खतीब को मिंबर से उतरने का वक्त नहीं आया। क्या हो गया मुस्लिम समाज? हमने 2 पैसे की जहेज एक बुलेट गाड़ी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लेकर के अपने ईमान को बेच दिया है, ईमान को बेकार कर दिया है। जरा गौर करना कि गांव की कोई यतीम, कोई गरीब की बेटी अगर अच्छी है, दीनदार है, उन बेटी से शादी करा देना। रब कहता है मैं अपने खैर से ऐसा मदद करूंगा कि उनको करोड़पति बना दूंगा। अल्लाह कहती है दौलत तो एक मक्खी के पर के बराबर भी अहमियत का हामिल नहीं है, नहीं तो मेरी नबी को ये दौलत देता। अगर ये दौलत की अहमियत होती तो आज दुनिया में काफिरों को एक घोट पानी भी पीने नहीं देता। लेकिन इसकी अहमियत मेरी नजर में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, जानवरों के बराबर भी नहीं है। चे जाए कि इस दौलत तुम्हें दो। मेरे भाइयों दोस्तों, इस दौलत के पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद न करें। गैर कौमों की साजिश को समझते हुए हम माशरे में कानून लागू करें कि हम ज्यादा बारात नहीं भेजेंगे, इकट्ठा तो छूटेगा नहीं, लेकिन आदत डालो कि हम बारात महदूद भेजेंगे, कम भेजेंगे। अहद करें कि हम गाड़ी का मुतालबा लड़के के बाप से नहीं करेंगे, लड़की के बाप से। ये जालिमाना बर्ताव है मेरे भाई, ये हराम करार दिया गया है इस्लामी कानून में भी, शरीय कानून में भी और सरकारी कानून में भी। इसलिए हम अहद करें, ये लेकर के आप मालदार नहीं बनोगे। मैंने देखा है हजारों को, शेरशाहबादी का एक आदमी अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत नहीं 1 करोड़ 100 लाख रुपया गिन के दिया है, लेकिन फिर भी दामाद आज दर दर का ठोकर खा रहा है, एक पैसे का मोहताज है। 1 करोड़ रुपया एक मुश्त में लेने वाले को आज 10 लाख का दुकान मुयस्सर नहीं है। अल्लाह कहता है तुमने जालिमाना तौर पे पैसा लिया है, उस पैसे के खजाना हम दूसरी तरफ से निकाल के छोड़ देंगे। मेरे भाई, हम सब मुजरिम हैं, हम उलमा भी मुजरिम हैं। पेशा बना लिया है हमने जलसों को। कहेंगे क्यों मौलाना? 50,000 1 लाख लेंगे, 10,000 लेंगे, फोन में बात कर लेते। हमने भी जालिमाना बर्ताव किया है कि जो आदमी नहीं मांगे वो कितनों बड़े मौलाना रहे उसको 500 ही देके विदा करेंगे, और जो कुछ ना जाने पहले बोल के रखा है 10,000 10,000 देंगे। हाँ,
अहले हदीस के बड़े आलिम, खूब फतवाबाजी चलता है चिमनी बाजार एरिया में भी माशाअल्लाह मैंने सुना है, खूब अलबानी का हवाला देता। अलबानी कौन है? अल्लामा अलबानी जमात अहले हदीस की बड़ी आलिम, समझ रहे? जलसा करने के लिए आए मुल्क शाम से सऊदिया, उनको लिफाफे में पैक करके 1 लाख रुपया दे दिया। सऊदियन 1 लाख, यानी हिंदुस्तान का 18 लाख 20 लाख। पूरे लिफाफे से पैसा निकाल के गिन के देखा, पैसा वापस कर दिया जलसा कमेटी को। कहा अलबानी गरीब घराने का मौलाना, पूरी दुनिया में सब मुहद्दिस माने जाते हैं, अलबानी कभी तकरीर करके या किताब लिख करके पैसा नहीं। ऐसा मौलवी आज हो पाए? अगर याद कर दो पूरी बिहार में, पूरी बंगाल और झारखंड में कि हम जलसा करेंगे, लेकिन जलसे में वो मौलवी को बुलाएंगे जो पैसा 1 रुपया ना ले। हाँ, लेकिन उनका भी पेट है, उनकी भी औलाद है, आने जाने का भाड़ा और 1 दिन का आमदनी का पैसा। प्रधानमंत्री तो नहीं है, 1 दिन का कितना पैसा उनको चाहे वो पैसा दे देंगे। मुतय्यन करो, जलसे में आना बंद कर देगा सब मौलाना। कोई कहेगा हमारे दादा इंतकाल कर गए, कोई कहेगा हमारे ससुर का इंतकाल कर गए। समझ रहे? अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह शेरे पाकिस्तान थे, कहते थे कि आओ अहद करो कि आज से तुम्हारे साथ साथ हर जलसे में फ्री में जाया करेंगे। ये मौलवी की भी शैतानी बदमाशी खत्म हो जाएगी। आज लोग समझ नहीं पा रहे, लोग बोल नहीं पा रहे। कहते हैं कि मौलाना ये लोग तो इलाके को जिंदा किया। सही बात है। क्या किस तरह? क्या हमारे गांव पे मस्जिद नहीं, इन्होंने मस्जिद बना दिया, टीवल मदरसा बनवा दिया। अच्छी बात है। अगर ये अमानतदारी के साथ हल्का जायज तरीके से खा के अगर बना देते, कसम खुदा की उनका भी मकाम जन्नत पे ऊंचा होता। और आज सऊदी गवर्नमेंट बंद नहीं करती, क्योंकि सऊदी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को भीख दिया है। आज भी भारत में जो वृद्धा पेंसिल और इंदिरा आवास के मकान की शक्ल पे दिया जाता है, इसमें 50% सऊदी गवर्नमेंट और कुवैत का पैसा है। आपको पता नहीं है? कटिहार मेडिकल कॉलेज के बनाने वाला अशफाक अहमद करीम दरभंगे से आए थे और सऊदी अरब के शेख अब्दुल रहमान अत्तवाइजरी का पैसे से ये तैयार किया था कटिहार मेडिकल कॉलेज। बाद में सरकार ने मंजूरी दी। आज कटिहार मेडिकल कॉलेज 90% आम जनता को ये मालूम नहीं है कि सऊदी का भीख दिया हुआ है, पूरी दुनिया को भीख दिया है। लेकिन जानते हैं वहां के मौलाना आज भी शेख सालेह उसैमीन 10 साल पहले इंतकाल किए लगभग, समझ रहे? शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के घर में खजूर के पत्ते से चाय बनता, खजूर के पत्ते से चाय। चूल्हा गैस चूल्हा नहीं है, आजकल मॉडर्न दौर है। उनके घर में ये गरीबी है। आपने शेख इब्न बाज अरब के मुफ्ती आजम की बात सुनी होगी। उनके घर में खाने का नहीं है, लेकिन जिंदगी में किसी को ला नहीं कहा है, किसी फकीर को या किसी मदरसा के चंदा वाले को खाली वापस नहीं भेजा है। लास्ट में 1 रुपया घर पे नहीं है। अफ्रीका के मदरसे के कुछ मौलवी आए कि काल अल्लाह काल रसूल का सदा, यानी मदरसा बंद हो जाएगा। पैसा नहीं है, जिंदगी में किसी को वापस नहीं किया है। शेख इब्न बाज कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे आइएगा, मैं आप लोगों से बात करूंगा। घर में जाके कहते हैं कि कोई पैसा नहीं है, कुछ पैसा दे दीजिए। क्या करूं? लास्ट में एक टेम्पू जिसमें बैठ के फतवा देने के लिए वापिस जाया करते थे, औने पौने दाम पे बेच दिए और सुबह लिफाफे में पैक करके अफ्रीका के मौलवी को चंदा दे देते हैं। वो मौलवी रियाल लेके आता है, कहता अरब में पैसे की कमी नहीं है। अरब के बड़े मौलाना शेख इब्न बाज से हमने 10,000 रियाल मांगा था, लेकिन दिया है 20,000 रियाल। हाय हाय, वो लोग दौलत को लुटा के जन्नत पाने का ख्वाहिश। पूरी दुनिया के बड़े मदारिस, बड़ी यूनिवर्सिटियां, सबको सऊदी अरब ने भीख दिया और किए है कि उन्होंने लुटाया है और हमने चोरी करके अपनी आखिरत को बर्बाद किया है। मेरे भाइयों दोस्तों, अहले हदीस के बड़े बड़े आलिम सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी हलाल गिज़ा खाने के लिए दिल्ली प्लेटफार्म पे लाल रंग का कुर्ता और पायजामा पहन के कूली का काम करते थे। वो पैसा घर में खाने के लिए, और सुबह सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर फ्री में दिल्ली में बुखारी का दर्स देते थे मदरसे। ये मौलाना गुजरे, अपने अहले हदीस के बड़े मौलाना को देखा कहाँ है?
और अरब के दूसरे बड़े मौलाना इंडिया के नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं, अहले हदीस के बड़े आलिम हैं। एक मशीन रखे थे, सिलाई मशीन, दर्जीगिरी करते थे, उससे जो कमाई हो उस कमाई से खाते थे। आप भूल गए तारीख। मुगल खानदान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर गोल टोपी पहनते थे। अब पूरे देश पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक ही देश था, सबका बादशाह है औरंगजेब आलमगीर। लोग हमारे भाई हिंदू भाई इसको बदनाम करते हैं कि बड़े जालिम थे, नौजुबिल्लाह, उन्होंने बहुत हिंदुओं पर जुल्म किया, गलत बात। औरंगजेब आलमगीर का फौजी जनरल, फौजी सीपे सालार मान सिंह हिंदू था, भला वो कैसे मुसलमानों पर जुल्म कर सकता है। लेकिन ये बेईमान आज भी सिखों के गुरुद्वारा में फोटो दिया हुआ है कि एक टीकाधारी आदमी को लिटा दिया है, हिंदू नुमा और दो टोपी दाढ़ी वाले आदमी आरी से उस हिंदू को चीर रहा है, और औरंगजेब आलमगीर पगड़ी लगा करके इशारा करते हुए बैठा है। ये देखे हर गुरुद्वारा में, हमारे कटिहार के सिखों का गुरुद्वारा में जाके देखे, ये तस्वीर बना के मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की गई है। हालांकि औरंगजेब आलमगीर ने ऐसा कभी हुक्म नहीं दिया है कि टोपी वाले नमाजी आदमी किसी गैर मुस्लिम भाई को ज़ब्ह करेगा। ये बदतमीजी है मेरे भाई। औरंगजेब आलमगीर टोपी बिन के अपनी जिंदगी बसर करते थे, हुकूमत से कोई वेतन नहीं लिया करते थे। मेरे भाई, आप बड़े आलिम, जमात अहले हदीस के बड़े आलिम शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम बने थे, अमीर बने थे। अपने हाथ में सुई और तागा रखते थे, धागा, और उससे अपनी जूती को सिल लिया करते, मोची का काम, जिसको हमारा चमार कहते हैं। जमात के इतने बड़े आलिम हैं, चप्पल जूते को अपने हाथ में सिल लेने का काम किया था। आप अहले हदीस के बड़ी बड़ी आलिमों की सीरत पढ़िए, उनको देखिए। अल्लामा इस्माइल शहीद तकरीर करने के लिए आए हैं दिल्ली जामे मस्जिद में, जलसे से खिताब के बाद मस्जिद में तहज्जुद की नमाज की नियत से दाखिल हुए। दिल्ली जामे मस्जिद में देखा एक आदमी ज़ारो कतार रो रहा। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा मौलाना, मैं काफी दूर से पैदल चलकर आपकी तकरीर की खबर मिली थी कि दिल्ली जामे मस्जिद पर होने वाली है, मैं आया था, लेकिन अफसोस मेरे आते ही आपका जलसा खत्म हो चुका था। कहा घबराने की बात क्या है, रो नहीं, तुम बैठ जाओ दिल्ली जामे मस्जिद के कोने पे, मैं खड़े होकर तुमको 1 घंटे की तकरीर सुनाऊंगा। सेम उसी तरह, जरा गौर कीजिएगा, जलसे में जो 1 घंटा तकरीर किए थे वही तकरीर मस्जिद के कोने में जोर जोर से अल्लामा इस्माइल शहीद सुना रहे। एक कहा क्यों? कहा कि नबी कायनात ने हजरत अली को मुखातब होकर कहा था कि अली यहदियकल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुम मिन हुमुरिन नाम। अली, अगर तेरे जरिए से एक आदमी भी हिदायत याब हो जाए तो सुर्ख ऊंट से बेहतर है। सुर्ख ऊंट अरब में बहुत महंगा ऊंट है, आजकल मॉरिशस गाड़ी से भी महंगा, उससे बेहतर है। इसलिए मैं ये आपके लिए जरा गौर करें कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलमा जमात अहले हदीस के किस तरह से थे, किस तरह हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम किया था। हमें आपको भी चाहिए कि हलाल ग़िज़ा खाने का एहतमाम करें। हम जहेज का पैसा लेकर के हराम खोरी नहीं करेंगे, हम बारात भेज करके नहीं खाएंगे। 600 बारात है, मौलाना फतवा दे रहे हैं कि लड़की के पास निकाह पढ़ाने के लिए जाना हदीस से साबित नहीं है, इसलिए लड़की का बाप आके बोल दे और लड़के के सामने खुतबाई निकाह पढ़ के पढ़ा दिया जाए। कहा ये 600 बारात ये कहां से साबित है? शर्म नहीं आती हम आलिमों को, मुखिया जी को, नेताओं को अगर बाइकाट करें कि हम ऐसी बारात में शिरकत नहीं करेंगे। लड़के को कह दे अगर तुम दावत दिए हो, अगर तुम्हें दम है तो वलीमे की दावत में खिलाओ, प्योर खस्सी का गोश्त और पुलाव बिरयानी बड़े मत खिलाओ। है ताकत तुमने गैर के यहाँ, लड़की के बाप के यहाँ जालिम बन करके हमें दावत खिलाने का काम किया। इसलिए जहेज के रस्म को खत्म करो, शादी ब्याह को आसान करो। आप जानते हैं इस्लाम में थुबड़ा, बैना, खिरकाची ये किसी की कोई भी दावत नहीं है। नबी की दौर की सुन्नत शादी, जरा गौर करें, हदीस रसूल में मौजूद है। इमाम कायनात के सामने एक लड़का आके कहता है कि हुजूर मैं शादी करना चाहता हूँ। नबी ने कहा कहाँ? कानून बोला। कहा किनकी बेटी? फलाना की। कहा देखे हो? कहा नहीं। कहा देख के आओ। वो लड़का देख के आया। नबी ने कहा पसंद है? कहा पसंद है।
नबी ने लड़की के बाप को बुलाया, कहा कि आपकी बेटी को से ये लड़का शादी करना चाहता है, तैयार हो? कहा घर पे पूछ के आता हूं। का तैयार। नबी मस्जिद में खड़े हो गए, लाल टोपी भी नहीं, कोई पगड़ी भी नहीं, आपने खुतबा पढ़ा, निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद खजूर तकसीम करवाई। उसके बाद उस लड़के से कहा कि जाके वलीमा करना घर। वलीमा जिसमें बंगाली भाषा में कहते बहु भोज, यही सुन्नत, समझ रहे? इस तरह हाजी लोग हज करने जाने लगेंगे। अभी 22 मई से फ्लाइट होने शुरू हो जाएगा। अगर वो खिलाना चाहे तो सुन्नत तरीका है कि हज करके आएगा तो शुक्राने की दावत, अगर 1000 आदमी को पुलाव और खस्सी का गोश्त और बिरयानी खिलाए तो सुन्नत। लेकिन हाजी बाद में भी नहीं खिलाएगा। कुछ बेईमान बखालत की वजह से हज करने भी चुपके से निकल गया, कहा कि ये भी इबादत है, ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं। ठीक मानते, लेकिन हज करके जो आए हो इस सुन्नत को कहां तुम रखते हो? क्यों नहीं 1000 आदमी को खिलाया, 500 आदमी को खिलाया? खिलाते कि सुन्नत यह है कि जाने से पहले नहीं खिलाना चाहिए, आने के बाद। नबी की हदीस से साबित है कि शुक्राने के तौर पर सफर से वापसी के बाद नबी ने दावत खिलाया है, भोज खिलाया है, तो ये खिलाना सुन्नत। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना मैं हज के लिए जाऊंगा 1 महीने के बाद, अभी से समधी बुला रहे हैं, बहन बुला रही है, समधी बुला रहे हैं, फलाना खाला बुला रही है, कहते कि खा के जाओ, खाना खाने के लिए कपड़ा भी दे देते हैं। हमने कहा वो नियत वो मत करो, लेकिन अगर खिला दे तो हराम तो नहीं होगा। एक किस्म की मोहब्बत है कि हज के लिए जा रहे हैं, बुला के खिला दे तो क्या हरज की बात है? मेरे भाइयों, मैं बरहा कहता हूँ कि गलत और लायानी और जदीद फतवे की तरफ ना जाए, अपनी माशरे को बचाने का कोशिश करें और गैर कौमों की ये साजिश RSS विश्व हिंदू परिषद की इसको नाकाम करें, उसको दुनिया से मिटाने की कोशिश करें कि हम अपने माशरे में फ्री में शादी करें। मैं कसम हवाला देके जाता हूँ कि अगर नून गोला में इस तकरीर के बाद 5 लड़का तैयार हो जाए कि मैं इस्लामी तारीख की बुनियाद पर बिला किसी पैसे के, बिला किसी जहेज की फ्री में शादी करने के लिए तैयार हो, इंशाअल्लाह उस लड़की की आगे जिंदगी में वो बरकत आएगी कि कोई नौजवान को लिखवा के रखना कि ये 5 लड़का है जिसने बगैर जहेज की शादी किया है। यकीन मानिएगा आगे चल के अल्लाह उसको इतनी दौलत देगा, रब्बुल आलमीन की दौलत से माला माल हो जाएगा। हजारों मिसाल हमने देखा है। सराफत हाजी साहब ने अपनी बेटी को, मैके बेटी को हिस्से में 42 बीघा जमीन दिया था, 83 डिसमिल का बीघा, लेकिन आज उनके बेटे के पास, उनके नातियों के पास वो दौलत नहीं है। लेकिन ये गरीब उनकी चाची जो 1 कट्ठा जमीन भी नहीं ला सकी थी, गरीब की बेटी थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ऐसी दौलत दी उनको कि आज वो करोड़पति हैं, करोड़ रुपए खेल रहे। अल्लाह कहता है ये दौलत तो मामूली चीज है, मैं जिसको चाहो दे दो, जिसको चाहो उनसे छीन लो। इसलिए मेरे भाई अपने पैसे कौड़ी को आप कोशिश करें, अज़म करें कि इस मस्जिद में लगाएं। एक एक चूल्हे की बात, एक एक खिड़की की बात है। सहाबा तो वो थे कि अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत चाहिए, कल मर जाऊं तो रब के यहाँ मुझे जन्नत की हवा मिल जाए कब्र ही में। कब्र पहला मंजिल है, यहाँ से पास करने के लिए मैं इस अल्लाह के घर को तरह तरह तामीर करने के लिए तैयार हूँ। ये सहाबा किराम की जिंदगियां थी। आज हम 2000 देने में, 5000 देने में पकड़ के लाना पड़ रहा है। दूसरा आदमी ला रहे हैं, तीसरा आदमी को हम नहीं देंगे, हम 3000 देंगे। कुछ मक्कार ये बोलेगा कि हम चंदा सबके सामने नहीं देते। कुछ मक्कार क्या बोलेगा जानते हैं? चंदा ये हम अपनी मर्जी की बात है, हम मदरसे में पहुंचा देंगे, मौलाना आप जाइए ना। वो बेईमान है, 1 रुपया देगा नहीं, मदरसे में कभी पहुंचाएगा नहीं। लेकिन मक्कारी कि हम बड़े आदमी हैं, मदरसे में पहुंचा देंगे। इसलिए मेरे भाई आप दिया कीजिए, इन इदारों को चंदा दीजिए। मैंने अभी मिसाल दिया है कि आपकी पूर्णिया, हमारे कटिहार जिले में इन लोगों ने एक एक दुकान से 5 लाख 10 लाख करके नगद चंदा लिया है। लेकिन आज हम मुसलमान एक छोटी सी मस्जिद तामीर करने में पैसा नहीं दे पा रहे। मैं आप हजरात से, नून गोला के लोगों से गुजारिश करके जा रहा हूँ कि सुबह के टाइम में मौलाना हसीबुर रहमान फिर माइक पकड़ेंगे। जो बाकी है चावल दे, मकई दे, पैसा दे, सीमेंट लिखवाए, कोशिश करे कि इस मस्जिद की तामीर के लिए दोबारा हमें जलसा करने की जरूरत ना पड़े। चंदा दे दे, ये
पैसा किनके लिए जमा कर रहे हो? तुम्हारे खिलाफ, हमारे खिलाफ सरकार और इस दौर की आरएसएस ऐसी साजिशें रच रही है। वो दिन दूर नहीं है कि हमारी पूरी दौलत दुनिया में धरी की धरी रह जाए, हमें गाजर मूली की तरह काट जाए। वो दिन दूर नहीं है कि हमको मनमाड़ की तरह, हमको सीरिया के मुसलमानों की तरह, हमको फलस्तीन के मुसलमानों की तरह हमें जुल्म सितम का कहीं शिकार बना लिया जाए। इसलिए हम अपने ईमान को मजबूत करें, अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने में दरेग ना करें। मैं यह हद पैमान करके जाता हूँ, आपको दिला के जाता हूँ कि नून गोला वालों, आप एक अहम बस्ती है। मुझे पता नहीं था कि इसी बस्ती में मौलाना शब्बीर आलम नदवी जैसे इल्म शख्सियत का घर भी यही है। अल्लाह अकबर। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूं कि आप उलमा की भी कदर करें, इज्जत करें। हर एक आदमी चंदा देकर इस मस्जिद को इसी साल उसको फाइनल करे, आज़म करे कि अल्लाह मैंने इस मस्जिद पे इसलिए ताउन किया है भारी कि इसके जरिए से हमारी जानो माल की हिफाजत हो। या अल्लाह इसके बदले में हमें जन्नत में जन्नत की हवा मिले, कब्र में जन्नत का कि हवा और जन्नत की नूर हमारे ऊपर बरसा जाए। मेरे भाई एक हदीस बोल के खत्म करता हूँ। एक साहबी रसूल है, खजूर के साथ गुच्छे लेके खा रहे हैं। नबी आ गए, एक खाए थे, कहा इससे बेहतर खजूर मरने के बाद अल्लाह शहदा को, मुसलमानों को देगा कि नहीं? नबी ने कहा हाँ देगा। खजूर के गुच्छे को फेंक दिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और एक हदीस है कि इस्लाम फैला है तलवार की, इस्लाम की प्रचार। इस्लाम चाहता है मुसलमानों से कि हमारी परवरिश तलवार के साए तले हो। हम अगर तलवार से डर गए, बंदूक से डर गए तो हम बर्बाद हो गए। सहाबा वो मजबूत कौम थी जिन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के अलावा, रब के अलावा किसी के सामने सर ना झुकाएंगे। चूंकि अकीदे तौहीद के मामले में बड़ी सख्ती है, बड़ी तशद्दुद है। मसला मसाइल में भले तशद्दुद जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन अकीदे तौहीद की बुनियाद पर तशद्दुद जरूरी है। इसलिए आप हजरात कोशिश करें कि नून गोला की मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा ताउन दे। मैंने इतनी कमजोर हालात में डबल जलसा, शुगर पेशेंट, फिर भी आपके सामने मैंने लगभग 1 घंटा या उससे ज्यादा ही बोल दिया। दोस्तों बुजुर्गों, मैंने बहुत ज्यादा बुजुर्गों का कॉल, ऐसी कीमती बातें बताने की जसारत की है कि ऐसी बातें आपकी एक मोटी मोटी तारीख की किताबें पढ़ने के बाद मालूम की जाएगी। वो बातें मैंने मिनटों में बताने की जसारत की है। मेरे भाई उस पर कोशिश करें कि हम भी अमल करेंगे, दूसरे लोग भी अमल करेंगे। वो दौर था कि बड़े बड़े मौलाना को खलीफा हारून रशीद तकरीर करने नहीं देते थे। कहते जब तक 40 साल एज नहीं पूरेगा। जब 40 साल एज पूर गया तो मौलवी का एग्जाम लिया करते थे। वो एग्जाम किस तरह, पैसा रखकर, तलवार का डर दिखा करके। हारून रशीद का वो एग्जाम याद है मेरे भाई। 3 मौलवी को 3 रूम में बंद कर दिया। एक मौलवी को लाया, रुपया का एक बोरा रखा का पैसा ले जाओ और नहीं तो तुमको तलवार से गर्दन उड़ा दिया जाएगा। सीधे मौलवी थे कि मर के जाऊं, मैं जिंदा रहूंगा तो पैसा उतना देगा कि पूरी औलाद एक नस्ल तक बैठ करके खाएगी। लेके चला गया, एग्जाम में फेल। दूसरा मौलवी भी फेल। तीसरा मौलवी आया, कहा हारून रशीद तुम्हारी इस पैसे में हम पेशाब भी करने के लिए तैयार नहीं है, और जल्ला दो, तलवार लाओ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन हारून रशीद की बात पर हम शरीयत बिल पे सिग्नेचर करने वाले नहीं है। हारून रशीद गला पकड़ के मुआनका कर लिए। जल्लादों को कहा रुक जाओ, हम किसी मौलवी को मारने के लिए नहीं आए हैं, हम एग्जाम लिए हैं। आपका 2 साथी फेल कर गए, आप फर्स्ट डिवीजन में पास कर गए। मेरे भाई आज हम उलमा का भी ईमान कमजोर हो गया है। हमने पैसे के हलाल हराम को तमीज नहीं की है कि कहां से आया पैसा। मेरे भाई हम लोग भी देखते नहीं है, पहले जमाने में एग्जाम लेते थे कि कहां से पैसा आया। उमर इब्न खत्ताब एक नया कुर्ता पहन के जुमा का खुतबा के लिए खड़े हुए। सबने हिसाब लेना शुरू किया कि खत्ताब का बेटा हो, जराए आमदनी को जानता हो, कहां से इतना अच्छा कुर्ता पाए हो। ये वो जमाना था। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि मौलाना साहब, ठेकेदार साहब, कल तक गरीब थे, आपके पास कुछ नहीं था, अचानक 1 साल के अंदर 1 अरब रुपये का घर बना लिए हो, 90 लाख का गाड़ी खरीद के घूम रहे हो, कहां पैसा पाए हो। ठेकेदारी हम भी
भी करते हैं, किस पर जुल्म किए हो, किस गरीब पर जुल्म किए हो, किसका माल हड़पे हो कि अचानक तेरे पास ये दौलत आ गई। सहाबा इसका एग्जाम लेते थे, इसका खोद कुरेद करके लेते थे। अगर गलत होता उसको समझा बुझा के उनको माल वापस कराने का काम करते थे। आज हमारे अंदर वो जज्बा, वो ईमानी ताकत नहीं है जो हदीस नबी कायनात ने कहा था, मन रअा मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही। अगर कोई नाजायज चीज को देखो तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो फबिलिसानिही, जबान से मना करो। जबान से मना करने की भी क्षमता नहीं है, इतना कमजोर हो चुके हो तो नबी फरमाते हैं फबिक़ल्बिही, दिल से उस आदमी से नफरत करो। अगर ये भी नहीं तुम्हारे दिल में तो नबी फरमाते हैं लैसा बी वराइज़ालिका हब्बत खर्दल मिनल ईमान, उसके दिल में राई सरसों के दाने के बराबर ईमान नहीं है। जरा गौर करें, हम अपने ईमान को बचाएं, अपने ईमान को मजबूत करें। अब मुआशरे को आज़म कराए कि हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकते। हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में लुटाने के लिए तैयार है। हम आज़म करें कि हम अपनी बेटा बेटी की शादी में जहेज नहीं लेंगे। हम आज़म करेंगे कि अपनी बेटी पोती नतनी की शादी ऐसे लड़के से करा देंगे, अगर वो दीनदार है, वो गरीब क्यों ना हो, वो भीख मांगकर भी खाता हो लेकिन ईमानदार है, लड़का ठीक है, मजबूत है, तो हम मालदार होके अपनी बेटी की शादी करा के पूरी दुनिया के लिए एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। हम आज़म करें कि हम अपने बेटा की शादी किसी गरीब लड़की से करा देंगे जो लड़की के पास कुछ नहीं है लेकिन दीनदार है। दोनों तरफ से मामला है कि हम लड़का चुनने में भी गरीब को तरजीह दे, लड़का वालों को चाहिए लड़की चुनने में भी गरीब को तरजीह दे। अगर कोई लड़की काली है, थोड़ा कम खूबसूरत है, सीरत अच्छी है, बेटा को समझा बुझा के शादी करा दो कि खूबसूरती कोई बड़ी चीज नहीं है, ये वक्ती है, ये चंद रोजा है, इससे शादी करके देखो। ये अल्लाह का वादा है कि तुम एक काली लड़की से, एक कम खूबसूरत लड़की से शादी करके देखो, उनके पेट से ऐसी औलाद, ऐसा संतान भेज के दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया देख के हंस करेगी। मेरे आंखों के सामने हमारी बरारी परखंड ही में एक बदसूरत लड़की थी, कोई शादी नहीं करता था लेकिन एक अच्छा आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में था, सिरशाबादी का लड़का है, शादी कर ले आए। आज उनकी बेटा बेटी इतने सुंदर है कि बड़ी बड़ी VIP लोग कहते काश इस लड़के को मेरा दामाद बना लिया जाता, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना मुहज्जब है। अल्लाह कहता है मैं काले के पेट से गोरा, गोरे के पेट से काला, खूबसूरत के पेट से अपाहिज लोला पैदा कर सकता हूँ और अपाहिज के पेट से खूबसूरत बच्चा पैदा करने का क्षमता रखता हूँ। अज़म करो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर सीरत अच्छी है, अखलाक अच्छी है, काली कलोट से भी शादी करा के दिखा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है बारी इलाहा, मैंने बहुत ज्यादा अक़वाल, सलफ का कौल, बुजुर्गान दीन का कौल, हदीस रसूल, आयत कुरानी की बातें मैंने बताने की जसारत की है। अल्लाह उस पर हमें और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये सुनकर उस पर हम अमल करने का आज़म करें, इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे, आप हजरात भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सलफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।